आओ जी 62 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 62 क्वेश्चन कौन कौन पार्टनर है बताना? एक्स और वाई। कौन पार्टनर है? एक्स और वाई। एक्स और वाई पार्टनर है 5:3 के। अच्छा जी, आपके पास ऊपर एक बैलेंस शीट है। सबसे पहले बैलेंस शीट से जो काम कर सकते हो कर लो। तो बैलेंस शीट में देखो आपके पास पड़ा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। क्या पड़ा है? बुक में वहां लिखो लायबिलिटी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय की रिटायरमेंट का पैसा है। गलती से कभी इसे मत खा जाना, बेचारे गरीब एम्प्लॉय की रिटायरमेंट का, बुढ़ापे का पैसा है। और आप कभी कभी फ्लो में जनरल रिजर्व के साथ साथ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी बांट दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के साथ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी बांट दो। नहीं नहीं नहीं, पाप लगेगा बेटा। गरीब आदमी की रिटायरमेंट का पैसा पड़ा है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज अ प्योर लायबिलिटी, इट इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ये पार्टनर्स में बटेगी तो लिखो इसके ब्रैकेट में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के ब्रैकेट में लिखो ये क्या एक लायबिलिटी है। क्या ये एक लायबिलिटी। ठीक है जी। तो आप सबसे पहले बैलेंस ही डाल लो। बाय बैलेंस बीडी कितना कितना बैलेंस है? 70,000 और 31,000। फिर हमारे पास डॉट लगाओ। क्या पड़ा है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या पड़ा है? डॉट लगाओ उस पर। ये बटेगा ना? कितना बटेगा? सारा या जितना फ्री होगा? जितना फ्री होगा। जितना क्या होगा? नीचे बैलेंस, नीचे नोट्स में देखो, नीचे एडजस्टमेंट्स में देखो कि कहीं कोई लायबिलिटी तो नहीं पड़ी इसके अगेंस्ट। देखो कहीं किसी वर्कर को चोट लगी हो, किसी का सिर फूटा हो, किसी की उंगली कट गई हो, किसी टांके वांके लगी हो, कुछ है ऐसा? इसका मतलब सारे का सारा रिजर्व क्या पड़ा है? फ्री। क्या पड़ा है? रखे या बांट दें? बांट दो। तो कैसे बांटोगे? पार्टनर्स में बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कैसे बांटोगे? ओल्ड पीएसआर में। तो बांट दो 5,800 रुपए को। कितना हो गया बताना? 3625 2175। बड़ा अटपटा नहीं बटा? 5800 को 8 से डिवाइड करने से यही आ रहा है पक्का? ठीक है जी, आगे चलते हैं। बैलेंस शीट की एसेट साइड में देखो कुछ कूड़ा करकट पड़ा है। बैलेंस शीट की एसेट साइड में देखो कोई कूड़ा करकट पड़ा है। क्या पड़ा है? डॉट लगाओ, डॉट लगाओ। कोई तो कूड़ा है, साफ करो इसे, साफ करो। कैसे साफ करोगे? टू P&L अकाउंट। 2400 को 8 से डिवाइड करो। कैसे बांटोगे इसे? ओल्ड पीएसआर में। तो करो 2400 को 8 से डिवाइड करो। क्या आएगा? 300, 1500 और 900 हो गए 2400। मतलब बैलेंस शीट में जो जो पड़ा था हमने पोस्ट कर दिया। यहां तक किसी को कोई शक? यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या मैं आगे चल सकता हूं? अब नीचे पढ़ते हैं क्या हुआ। पढ़ो नीचे पैराग्राफ पढ़ो। कह रहा है दे एडमिट जेड। ये किसको ले आए फॉर्म में? कितने शेयर के लिए ले आए? जेड आया 1/8 के लिए। जेड कितने के लिए आया? और आगे वो कह रहा है कि जेड कैपिटल के लिए कितने पैसे लाया है? पढ़ो, जेड कैपिटल के लिए कितने पैसे लाया है? और गुडविल के लिए कितने पैसे लाया है? फुल स्टॉप। कैसे लाया है? कैश में। कैसे लाया है? फुल स्टॉप। जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम। अच्छा, जेड अपना शेयर सिर्फ किससे ले रहा है? एक्स से। इसका मतलब पीएफजी का पैसा भी किसको मिलेगा? सिर्फ। बिना एंट्री के सीधा यहां पोस्ट कर दूं। क्या लिखेंगे? बाय बैंक। कितने पैसे लाए जेड बताना कैपिटल के लिए? 20,000। और पीएफजी के लिए कितने पैसे लाए हैं? और पीएफजी के पैसे सिर्फ किसको मिलेंगे? एक्स ओनली। क्योंकि सिर्फ अपना शेयर किससे ले रहा है? तो सिर्फ एक्स को ही तो 12,000 रुपए देंगे। देव भैया जर्नल एंट्री होती तो क्या करते? क्या एंट्री लिखते? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू पीएफजी, और पीएफजी अकाउंट डेबिट टू सिर्फ एक्स को ही पैसे मिलेंगे। 32, 20, 12, 12 और 12। ये एंट्री करो। ये तो देखो शुरू में कर रहे थे, पर अब करने की जरूरत नहीं है। सीधा ठगाठक हमें पता है कहां क्या कैसे आना है। जैसे जैसे परफेक्शन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वर्किंग नोट छोटे होते रहेंगे। पर मैं बार बार आपको करके दिखाऊंगा कि आपके जहन में वो चीज
बैठ जाए अच्छे से। कोई डाउट यहां तक किसी को? चलो आगे चलते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं उन पे जरा गौर फरमाते हैं। पहला पॉइंट पढ़ो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय, क्या वर्ड लिखा है? बाय। बी वाई को अंडरलाइन करो। बाय का मतलब इतने से, कितने से लायबिलिटी बढ़ गई? 5000 से। तो जाओ जी, नुकसान हो गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी कितने से बढ़ गई? 5000। नई बैलेंस शीट में जाओ, लिखो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पहले 10 था, 5 से बढ़कर 15,000 हो गई। हाँ या ना? किसी को भी मेरी बात में कोई डाउट बेटा अभी तक? पक्का क्लियर है? आगे चलूं? अगला पॉइंट पढ़ो। कह रहा है सारे डेटर गुड है जी, गुड, सारे अच्छे लोग हैं क्लास में बैठे हुए, कोई नहीं कह रहा पारस सर के पैसे मारने हैं। तो जो मैंने 600 रुपए का प्रोविजन बना के रखा है, उसे रखूं या हटा दूं? किसी पे शक करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी पे शक करने की जरूरत। तो जाओ जी जाओ, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखना कितने का बना हुआ है? 600 का। कितने का बना हुआ है? तो सर डेटर पे शक ही मत करो, पूरे लिख दो डेटर्स 20,000 के, कोई शक करने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलो, सी पॉइंट पढ़ो। देखो इंग्लिश है, कुछ नहीं है। स्टॉक इंक्लूड 3000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम। ऑब्सोलीट मतलब जो बेकार हो चुकी है, खराब हो चुकी है, जिसका बिकने का आप कोई चांस, हेंस आर टू बी रिटन ऑफ। उसे फेंक दो, उठाओ, टमाटर सड़ गए, गल गए, फेंक दो। तो स्टॉक, कितने का स्टॉक खराब हो गया बोलो हमारे पास? 3000 का। फायदा हुआ नुकसान हुआ? तो टू स्टॉक। कितने का नुकसान हुआ बोलो? 3000। और नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का दिखाई देगा? स्टॉक पहले कितने का था? 25। कितने का खराब हो गया? अब कितने का दिखाई देगा? 22,000 रुपए का। हाँ या ना? किसी को शक मेरी बात में? आगे चलते हैं। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1000 मोर। टू बी पेड, पे करे नहीं है, टू बी पेड। क्रेडिटर को भविष्य में 1000 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। फायदा के नुकसान? तो फिर लिखो टू क्रेडिटर्स। कितने का नुकसान? और नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर हो जाएंगे, पहले कितने के थे? 15, एक बढ़कर कितने हो जाएंगे? 16। हाथ देख लो कैसे चल रहा है, डबल एंट्री बेस। कई बार कुछ बच्चे या कुछ टीचर्स कैसे करते हैं, पहले रीवैल्यूएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मुझे ये सारे पॉइंट्स दोबारा से रिकॉल करने पड़ेंगे। और अब क्या हो रहा है कि मैं हाथों हाथ करता जा रहा हूं। ये हो सकता है कि आपका दोस्त जो इस अप्रोच से कर रहा हो, उसका रीवैल्यूएशन का आंसर आपसे बहुत पहले आ जाएगा। बट प्रॉमिसली सच कह रहा हूं, आपकी बैलेंस शीट पहले मैच करेगी, क्योंकि आपको जब बैलेंस शीट बना रहे होगे तो आपको वो सारे पॉइंट्स आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। ठीक है, आगे बताओ क्या हुआ। फिक्स एसेट्स को कितने का रिवैल्यूड? एट वर्ड अंडरलाइन करो। एट मतलब कितने की हो गई? 70,000 के हो गए बेटा। ये एट, सारी एट निकल जाएगी पेपर में। मुझे पता है बच्चा कहां फंसता है, मैं उसी पे अपनी आवाज को तेज करता हूं कि तुम जब पेपर में उसको गलत कर रहे हो तो तुम्हारे कानों में वो आवाज गूंजे कि सर ने टू कहा था, सर ने बाय कहा था। मुझे पता है कहां पे स्वर को और कहां पे अलाप को ऊंचा करना है। ठीक है, कि सोए हुए जाग जाए। हाँ जी, कितने फिक्स एसेट्स कितने की है? पुरानी बैलेंस शीट में कितने की है? कितने की हो गई? फायदा के नुकसान? तो लिखो जी, टू फिक्स एसेट्स। कितने का नुकसान हो गया? और नई बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स कितने की दिखाई देंगी? अब 70,000 की। कितने की दिखाई देंगी? मेरा क्वेश्चन यहां पे पूरा खत्म हो गया। अब हमारा बस क्लोज करना रह गया। पहले यहां तक आराम से कर लो। आओ जी ध्यान से देखो बेटा। तो बताओ रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? ये कितना है? 5 और 3 8 और 1 9, 19,000। 19,000 और बाय लॉस कितना? 18,400। किस में बटेगा? एक्स और वाई की ओल्ड पीएसआर में बांटो।
$6,900। तो यहाँ लिखोगे टू रीवैल्यूएशन का लॉस 11,500 और 6,900, और यहां से क्या निकल जाएगा, टू बैलेंस CD। क्लोज करो इन्हें क्लोज करने पे आंसर आ जाएगा दिस प्लस दिस माइनस दिस एंड दिस। कितना है? हाँ जी, अरे टोटल नहीं, मुझे बैलेंस बता दो बेटा। 72625 24,425 और उसका कितना है? वाई का क्या है? 25,375। ये आ गए बैलेंसेस। अब बस पुरानी बैलेंस शीट को देख के क्या बना लो, नई बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की पहली आइटम बोलो क्या है? क्रेडिटर। हो गए। अगली बोलो। हो गया। आगे बोलो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना? वर्कमैन कंपनसेशन तो बांट दिया था हमने। हाँ बस वो थोड़ा आएगा अब। आगे अब आएंगे पार्टनर्स कैपिटल। किस किस के? एक्स वाई और जी। 72,625, 25,375 और 20,000। कितने हो गए टोटल? 1,18,000। एसेट साइड में सबसे पहले क्या है? कैश। कितना कैश है? 5,000। नया पार्टनर 20,000 कैपिटल लाया था, 12,000 गुडविल, 32 और 5 37,000। आगे बोलो। अगली आइटम बोलो कैश के बाद। डेटर हो गया। आगे बोलो। हो गया। आगे बोलो। सॉरी हो गई बस। अब सम बोलो। हाँ जी 140 और ये 149 और बैलेंस शीट क्या कर गई हमारी? मैच कर गई। कोई डाउट इसमें किसी को?